नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज का वीडियो जो है उत्तराखंड पुलिस विभाग में जो पुलिस आरक्षी, पीएससी और आईआरबी और अग्निशामक यानी कि फायरमैन के जो पद हैं उसका जो रिजल्ट आया है उसके अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के विषय में है। जो कि हमने कहा था 17 फरवरी पर जब कार्यक्रम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद हम एक वीडियो इसमें बनाएंगे कि क्या क्या अभिलेख आपको ले जाने हैं और जो अभ्यर्थियों के डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज हमको व्यक्तिगत और कमेंट्स में आ रहे थे कि सर मेरी इंटर में 3rd डिवीज़न है, मैं कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं हो जाऊंगा, या जितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है उसमें सबका चयन होगा या क्या होगा। तो उसी संदर्भ में हमारा ये वीडियो है आज का, और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके जो भी शंकाएं होंगी पुलिस वेरिफिकेशन के से रिलेटेड वो यहाँ पर निस्तारित हो जाएंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का विज्ञापन है, यह आप सबने देख भी लिया होगा। इसी में हम इसी को देखते हुए डाउट सेशन रखेंगे। देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, अग्निशामक पुरुष महिला परीक्षा हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन क्रम दे रखा है। अंतर्गत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं 18 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका रेफरेंस दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा औपबंधिक, ये जो वर्ड है इस पर आप गौर करेंगे। औपबंधिक का रूप का मतलब ये है कि आपका जो अभ्यर्थन है अभी जो है औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल है, उसकी अभिलेख सत्यापन सूची जो है वो 9 फरवरी द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई है। ये रिजल्ट आपने देख लिया होगा। ठीक, ये औपबंधिक सूची है। औपबंधिक का मतलब होता है प्रोविजनल, यानी कि एक कंफर्म सूची नहीं है, यानी कि इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका चयन नहीं होगा। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट ये है प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चरण परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जमा किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में किया जाएगा। देखिए, एक तो आपने जो फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन किस तरह से होता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेख सत्यापन के पश्चात माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित कुल अर्ह अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली जो 2022 की यथा संशोधन में विहित प्रावधानानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। ये तो क्लियर है कि जितने रिजल्ट में रोल नंबर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं सबका चयन नहीं होना है, चयन उनका ही होगा। कुल पदों के सापेक्ष जो चयन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा उसको भी हम आगे बताएंगे। देखिए, अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए समीक्षा का कार्य जो है 27 फरवरी से निम्नानुसार किया जाएगा, प्रस्तावित है। अब देखिए, ये रोल नंबर दिए गए हैं। 27 फरवरी को किन का होगा उनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट है, और इसी रोल नंबर की सीरीज में आगे को आपके वो दिए गए 27, 28, और इसके बाद 27, 28 के बाद 1 मार्च। उसके बाद आप देखेंगे इसी प्रकार से लिस्ट दी गई है, जो कि रोल नंबर वाइज आपको तारीख दी गई है।
इसमें आप देख सकते हैं 6 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, उससे पहले आप अभ्यर्थियों के मार्क्स के लिए कोई सूचना अधिकार नहीं लगा सकते हैं रिजल्ट आने से पहले। अब जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो नोट करने वाले, वो देखिए। जो अभिलेख सत्यापन का कार्य होगा, प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य जो होगा, परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 10 बजे से स्टार्ट होगा और अभ्यर्थी आधा घंटा पहले ही परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सी आप आगे पीछे लेट होते भी हैं तो आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें आयोग के कर्मचारियों का जो वहाँ पर समीक्षा करते हैं, अनुभाग अधिकारी हैं चाहे कोई भी अधिकारी है, वो अभ्यर्थियों को उनकी पूरी सुविधा देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किस प्रकार से होके आया है। और आयोग आपको समय देता है अभिलेखों को, अगर आपके वहाँ पर कुछ फॉर्म भरे नहीं गए हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं, उसको फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए आप। और समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो 2 सेट में होंगे, चाहे आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने लगा रखे हैं अधिमानी अर्हता के या शैक्षिक अर्हता के, सभी 2 सेट में होंगे। सबकी 2-2 सेट की कॉपी करवा लीजिए और उनको स्वप्रमाणित का मतलब है सेल्फ अटेस्ट, यानी कि सेल्फ अटेस्ट लिख के अपने साइन कर दीजिए। सेल्फ अटेस्ट लिखेंगे आप उस पर, उसमें नीचे से अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक, इसमें आपको उनके संग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। एक तो ऑनलाइन आवेदन पत्र है जिसमें आपका रोल नंबर होगा, उसके प्रिंट आउट कॉपी, और विस्तृत आवेदन पत्र है, ये आयोग ने संलग्न किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अटेस्टेशन फॉर्म है, प्रारूप प्रपत्र संख्या 3 है, ये भी अभी हम आपको दिखा देंगे क्या है, और देशना प्रपत्र ये 4 है। ठीक, ये जो प्रपत्र हैं आपको ये लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा 4 प्रपत्र ये हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, अब अभ्यर्थियों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए एक चेकलिस्ट भी दी गई है, उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ले जाने हैं और आपने ले लिए हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक तालिका नंबर 1, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अंक तालिका 2, अधिमानी अर्हताएँ यदि कहीं पर लागू हैं तो उनको रखेंगे, आरक्षण जाति स्थायी के प्रमाण पत्र, और बिंदु संख्या 8 में उल्लिखित प्रावधानानुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी वही पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है। एक पॉइंट ये है। इसके अलावा कोई ऐसा है जिनके पिताजी या माताजी या स्पाउस तो किसी का होगा नहीं इसमें, क्योंकि कम उम्र की भर्ती है, सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों या केंद्र सरकार अथवा राज्य केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत कर्मी जिनकी जो सेवा है उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उनके बच्चे जो भी स्थिति हो उनका भी वो भी पात्र होंगे। चलिए, और एक चीज़ और है, यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य की सेवा में कार्यरत है तो लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो नियोजक द्वारा अनापत्ति, जिसे एनओसी कहा जाता है, वो यहाँ पर लानी बहुत ज़रूरी होगी, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है कि हमें इस व्यक्ति का अगर पुलिस आरक्षी पद पर चयन होता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक, और एक चीज़ और है, इसको देखने वाला पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में
स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। अगर मान लीजिए हो सकता है आपके हाई स्कूल में नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर है, मान लीजिए हाई स्कूल में आपका नाम प्रदीप कुमार है, या आपका और इंटर में आपका नाम प्रदीप जोशी आता है, मान लीजिए एक बात, तो ये देंगे कि आप एफिडेविट कि मैं प्रदीप कुमार प्रदीप जोशी एक ही व्यक्ति है, सर्टिफिकेट में भिन्नता हुई है, इसकी नोटरी होगी आपकी बाकायदा, और ये स्वघोषणा होगी। अगर ये फर्जी पाया जाता है तो मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये नोटरी बहुत ज़रूरी है। या माता पिता के नाम में किसी में भी ऐसा हो तो इसकी घोषणा प्रपत्र मूल रूप में लाएंगे। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि वो पूर्व में सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। देखिए, पूर्व सैनिक का जो लाभ मिलता है वो एक ही बार मिलता है, तो इसीलिए आयोग ने एक शपथ पत्र एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न मांगा है कि इस सैनिक आरक्षण के से हमने कोई भी सेवा में, सरकारी सेवा में नियोजन पहले प्राप्त नहीं किया है। तो जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति 28 दिसंबर 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, आवेदित पद यानी कि 2000 ग्रेड पे है इसका, उससे न्यून में कार्य करने संबंधित साक्ष्य के रूप में अपनी वेतन स्लिप लाएंगे। अतः संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पे संबंधित उल्लेख के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो आप 2000 ग्रेड पे से कम का वेतन पा रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब यह है कि आप जैसे मार्कशीट ला रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी लाना होगा। पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित होंगे, वो अलग से फॉर्म के अलावा। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन भरे गए जो वरीयता प्रपत्र आप भरेंगे उसकी जो प्रिंट आउट कॉपी निकलेगी उसकी छाया प्रति लाएंगे। उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 12 तक वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट जो है उसको डाउनलोड करेंगे और भरेंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है। यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु अगर नहीं पहुंचता है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके परिणाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। यदि अभिलेख सत्यापक की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी किसी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका चयन जो अंतिम रूप से विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो 7 दिन का समय आयोग उसको दे देगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट लाइए। अगर 7 दिन के बाद भी आप नहीं लाते हैं तो आपके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा और मेरिट लिस्ट घोषित कर दी जाएगी आपका नाम छोड़ते हुए। बाकी आयोग परिसर में मोबाइल कैमरा ये लाना प्रतिबंधित है, ये आपको पता ही है। अब आयोग अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित नियम प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये तो रही पहली वाली विज्ञप्ति जो हमने पूरी पढ़ दी और समझा भी दिया आपको कि क्या होना है। पत्र है, ये प्रपत्र 2 है, इसमें यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे। ये कॉलम जो है ऑफिस यूज के लिए है, इसको आप छोड़ देंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार आवेदन पत्र, ये नीचे के स्तंभ आपको खुद भरने हैं काली या नीली बॉल पेन से। इसमें आपका अनुक्रमांक आ जाएगा। इसके बाद पद नाम है जो आपकी विज्ञप्ति में है, विज्ञापन संख्या आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा हिंदी में कैपिटल लेटर में, जन्म तिथि आ जाएगी, लिंग आ जाएगा पुरुष या महिला। बाकी जो अभ्यर्थी के पिता पति का नाम पता, अभ्यर्थी की माता का नाम, पत्र व्यवहार का पता आपके स्थायी पते से जो है वो अलग हो सकता है और यहाँ पर आपका स्थायी पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा नीचे निम्न में से किसी अभिलेख जिसका प्रारंभिक आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था का विवरण संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मतलब जो भी आपने पहले जिसका उल्लेख किया था
उसका विवरण लिखेंगे। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और आपका उसका नंबर आ जाएगा। इसके अलावा क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता, पति, जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो हाँ हो जाएगा। और सभी भारतीय नागरिक ही होंगे इसमें मोस्टली, कोई ऐसा एक्सेप्शन केस नहीं होगा। वैवाहिक स्थिति लिखेंगे, विवाहित, अविवाहित। इसके बाद शैक्षिक अर्हताएँ आ जाएंगी, बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष। इसके अलावा आपका विषय, शाखा, पूर्णांक और प्राप्तांक ऑब्लिक करके लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे। बाकी हाई स्कूल, इंटर का सर्टिफिकेट का नंबर लिख देंगे जो पीछे से लिखा होता है, और प्रमाण पत्र संख्या जहाँ पर लिखा होगा। बाकी इंटरमीडिएट का लिख देंगे। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशंस हैं उनके आप इसमें लिख देंगे। 2 अधिमानी अर्हताएँ हैं, तो अधिमानी अर्हता एक तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उसका उल्लेख यहाँ पर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका इससे पहले कहीं पर नियोजन हुआ है या कहीं पर आपने सेवा की है सरकारी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट में आएगा। क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रतिवादित या डिबार घोषित किया गया है, हाँ या नहीं, यहाँ भरेंगे। क्या अभ्यर्थी का भी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया, हटाया गया है, यस वीआरएस ली है, तो इसकी डिटेल इसमें आएगी। वैसे इसमें कोई होगा नहीं, सभी छोटे बच्चे हैं। यदि अभ्यर्थन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अनुभव देना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे, बाकी इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। अभ्यर्थियों की स्वघोषणा होगी, मैंने जो भी डिटेल्स भरी हैं सभी सही हैं। पुरुष का दायां और महिला का बायां अंगूठा यहाँ पर लग जाएगा ऐसे राउंड में। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम, पता, दिनांक। स्थान आप हरिद्वार लिख दें या चाहे तो जहाँ से भर रहे हैं वहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, हरिद्वार लिख सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं सब की आप यहाँ पर डिटेल्स भर देंगे। बाद में आपको रिसीविंग भी आयोग यहाँ से देगा कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए हैं, ठीक। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको आप भर लेंगे, इसमें भी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, देख लीजिए। इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना, किसी तथ्य को छिपाना जो है वो अनर्हता मानी जाएगी। और यदि सब पत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध सिद्ध दोष अगर प्रतिवादित आदि किया जाए तो उसके ब्यौरे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उसने सूचना छिपाई है। तो इसमें जो भी आप सूचना भरेंगे सही सही भर देंगे। यही है जो पहले आपने फॉर्म भरा है लगभग वही इसमें भरा जाएगा। इसके अलावा इंडेक्स फॉर्म है। इंडेक्स फॉर्म में पदनाम, अनुक्रमांक नाम, विज्ञप्ति संख्या, जन्म तिथि, अपनी डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद ये फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट आता है उसको आप देखेंगे कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भरे हैं या नहीं भरे हैं, या कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, उसके लिए चेकलिस्ट है 1 2 3। इसी प्रकार से आप मिलान करते रहेंगे और भरते रहेंगे। इस प्रकार इस चेकलिस्ट को भी आप अटैच कर लेंगे। और देखिए SC ST OBC EWS आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो है विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि थी 3 मार्च तक वैध होना चाहिए, यानी कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। अगर अभी वैध नहीं है तो उस तारीख तक वैध होना चाहिए जो आवेदन पत्र भरने की तिथि तक वैलिड होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी जो है 3 मार्च 2022 तक होनी चाहिए, उसके बाद हो सकता है एक्सपायर भी हो जाए। EWS जो है और 3 मार्च के पश्चात निर्गत न हुआ हो तो जो वित्तीय वर्ष 2021 की आय गणना के अनुसार निर्गत हुआ हो, यानी कि इसका मतलब ये है तो ये लास्ट डेट जो एग्ज़ाम की तिथि की है उसके बाद का EWS सर्टिफिकेट भी मान्य नहीं होगा। ये है उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राज्य गृह में निवासरत अनाथ बच्चे सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र भी इसमें लाएंगे। तो इसमें आप जो मुख्य चीज़ें हमने बताई हैं वो ये हैं कि एक तो आप जो डॉक्यूमेंट्स का दावा आपने किया है वो ले जाइए। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रह भी जाता है तो आयोग का व्यवहार वहाँ पर बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है,
7 दिन का समय आपको देता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है तो उसका समय आपको दिया जा रहा है, उसके बाद भी आप नहीं देते हैं तो आपको फिर बाहर किया जाएगा। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी विज्ञप्ति पढ़िए, हमने पूरी वीडियो विस्तार से बनाई है, इसको समझिए। बाकी आपके डिवीज़न का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन में कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं दी है। और बाकी जितने पद हैं 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, 1521 अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। बाकी अभ्यर्थी भी निराश ना हो और तैयारी को उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु के साथ जारी रखिए, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।